हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, आपने ये नोटिस देख लिया होगा। डीएसएसबी ने एक पोस्ट कोड है जिसका जो पोस्ट कोड है वो 20/22 है। उसका रिजल्ट जारी किया है। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये जो रिजल्ट है वो ई डोजर की कॉल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ई डोजर का रिजल्ट है। बाकी जो इसका फाइनल रिजल्ट है, जो इसकी फाइनल कट ऑफ है वो जारी होने वाली है। ठीक है, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि वो कितना फाइनल कट ऑफ होने वाला है, और साथ ही साथ इसकी इन्फॉर्मेशन भी टोटल जानेंगे कि ये कौन सी पोस्ट कोड थी, कब कब इसका एग्जाम हुआ था और किन किन वैकेंसीज को लेकर के इसमें चीज़ें रही थी। ठीक है, और वहीं पर हम बात करेंगे कि जो अच्छा इसकी जो ई डोजर की जो कट ऑफ है वो क्या रही है, इसको देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या होने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे जो ये टीजीटी के जो एग्ज़ाम हुए थे अक्टूबर और नवंबर में, इनका जो रिजल्ट है वो आपको कब तक देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, सारी चीज़ों को जानेंगे, इसकी फाइनल आंसर की, इसकी इनकी जो ई डोजर की कॉल है, और साथ ही साथ इनका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक देखने के लिए मिल सकता है आपको। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो को। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली अपडेट्स हैं उनसे आप रूबरू हो सके। चलिए दोस्तों, देखिए इसका जो पोस्ट कोड था वो था 20/22। अगर हम इस पोस्ट की बात करें तो ये पोस्ट थी टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की। ठीक है, 20/22 इसका पोस्ट कोड था। ये जो नोटिस जारी किया गया था डीएसएसपी के द्वारा वो 15/12/2025 को जारी किया गया है। ठीक है, इसकी पोस्ट की बात करें तो यूआर कैटेगरी में 131 पोस्ट थी, ओबीसी में 90 और एससी में 75 और एसटी में 32, ईडब्ल्यूएस में 36। और अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करें तो इसमें 16 पोस्ट थी, ओएच और बीएच वाली, यानी कि 8-8 मिलाकर के ये दोनों पोस्ट थी। ठीक है, ओवरऑल इस एग्जाम में जो कैंडिडेट अपियर्ड हुए थे वो हुए थे 2793 कैंडिडेट। ठीक है, कितने 2793 कैंडिडेट जो थे वो अपियर हुए थे इस एग्जाम में। और ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था 29/6/2025 को, यानी कि ये जून में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। और अब लगभग अराउंड इसका 5 to 6 मंथ हो चुके हैं जब इसकी ई डोजर की कॉल आई है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर ना कुछ ऐसे कैंडिडेट दे गए हैं। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जानने की यहाँ इस नोटिस में, वो ये है कि ये कुछ ऐसे 4 कैंडिडेट्स थे जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू देयर सीटेट परसेंटेज ऑफ देयर मार्क्स। ठीक है, मतलब उनकी लो परसेंटेज थी, उनकी कैटेगरी वाइज जो परसेंटेज थी वो फुलफिल नहीं थी, तो इसी वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। ये 4 कैंडिडेट्स हैं जिनको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, उस इससे ना एक चीज़ सीखने के लिए मिलती है, मतलब इससे एक चीज़ पता चलती है कि अगर आपने एग्जाम कोई क्लियर भी कर लिया है, आपके कट ऑफ से ऊपर भी मार्क्स बन रहे हैं, और आपके सीटेट एग्जाम में जो आपके नंबर्स हैं वो आपके कैटेगरी वाइज जितना आपको मार्क्स चाहिए, अगर वो नहीं बन पा रहे हैं तो आप फाइनल कट ऑफ में भी नहीं आ पाएंगे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ना बहुत बड़ा इशू बनता है डीएसएसबी में अगर कोई किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो थोड़ा तो उसको मौका मिलता है, ऐसा नहीं कि मौका नहीं मिलता, बट अगर गलत है तो वो गलत ही है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर ये 4 कैंडिडेट्स में देखने के लिए मिला है। ठीक, वहीं पर बात करें हम इसकी कैंडिडेट्स की, जो इन जिन एग्जाम जो एग्जाम में कंडक्ट हुए, जो एग्जाम में अपियर्ड हुए थे, उनकी जो यूआर की कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, 132.16। ओबीसी की बात करें तो 106.37 और एससी की बात करें तो 101.32 एंड एसटी की बात करें तो 67 जो मार्क्स हैं वो उस पर ई डोजर की कॉल आई है। और वहीं पर बात करें हम ईडब्ल्यूएस की तो 94.01 ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रही है ई डोजर के लिए। वहीं पर पीडब्ल्यूडी की बात करें तो वो रहा है ओएच के लिए 107.86 और वीएच की बात करें तो 125.59। ये इसका नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ स्कोर रहा है ई डोजर के लिए। ठीक, इनकी वैकेंसीज के बारे में हमने बता ही दिया है वो कितना रहे थे, और इसमें कैंडिडेट्स कितने अपेयर्ड हुए थे उन चीज़ के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो कट ऑफ रही है ये ई डोजर के लिए कट ऑफ है, और इसकी फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो फाइनल कट ऑफ इसकी यूआर के लिए होने वाली है 137 के आसपास इसकी कट ऑफ रहने वाली है। 137 से एक दो नंबर ऊपर ही मान करके चलिएगा, अराउंड आपकी 137 से लेकर के 139 के आसपास आपकी जो फाइनल कट ऑफ होने वाली है वो रहेगी। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की अराउंड
आपकी 113 के आसपास रहेगी, ठीक है। और एससी की बात करें तो ये अराउंड 108 से लेकर के 109 तक जा सकती है, ठीक है। अच्छा, यूआर के लिए आप देखो ना, ये जो तीनों पोस्ट हैं, सॉरी ये जो तीनों कैटेगरीज हैं, इनमें ना थोड़ा जो कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है वो थोड़ा ज़्यादा को किया गया है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इतना तो कट ऑफ जाना ही जाना है फाइनल की अगर हम बात करें तो, ठीक। वहीं पर एसटी की बात करें तो एसटी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो अराउंड आपकी 75 के अराउंड रहेगी, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 102 के आसपास इसकी कट ऑफ रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो, ठीक है। इसकी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 102 के आसपास इसकी फाइनल कट ऑफ रहेगी। ओएच की बात करें तो 114 के आसपास रहेगी, या 114 से 115 के आसपास रहेगी। और वहीं पर बात करें हम वीएच की, तो इसकी जो कट ऑफ होने वाली है वो आपकी 130 के आसपास रहेगी। कितना रहेगी? 130 के आसपास रहेगी, ठीक है। ये हमने बात कर ली फाइनल कट ऑफ के बारे में। और वहीं पर हम बात करें जो बाकी के जो टीजीटी के जो रिजल्ट हैं, जो अभी जिनका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, ठीक है, जिनकी ड्राफ्ट आंसर की आ चुकी है, इनकी जो फाइनल आंसर की है उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा उसमें। और जो बाकी बात करें ई डोजर की कॉल के लिए, उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। और फाइनल रिजल्ट में तो आने में थोड़ा समय लगेगा ही। अगर हम बात करें ये चीज़ें कब तक आने वाली हैं, अगर मैं इसकी फाइनल आंसर की बात करूं, जो टीजीटी की जो बाकी आप जिनकी फाइनल आंसर की नहीं आई है, अगर मैं उनकी बात करूं तो इनकी फाइनल आंसर की आपको मिड जनवरी के बाद ही देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। कब? मिड जैन के बाद ही मिलेगी। और वहीं पर हम ई डोजर की कॉल की बात करें तो आपकी मार्च के अराउंड आपको इसका ई डोजर की कॉल देखने के लिए मिल सकती है। अगर आप इसका भी अगर हम बैकग्राउंड देखें तो इसका 29/6/2025 को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जिस पोस्ट कोड की हम अभी बात कर रहे थे। और इसमें अराउंड 5 से 6 महीने लग गए हैं इसकी ई डोजर की कॉल आने में। और ये ऑब्वियस सी बात है, इसका जो रिकॉर्ड रहा है डीएसएसबी का, वो मिनिमम आप कह सकते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट लाने में 7 से 8 महीने लगा ही देता है, ठीक है। अगर चीज़ें सही चल रही होती तो थोड़ा कम भी समय लगता है, इसमें वेरी करती हैं चीज़ें अलग अलग पोस्ट के लिए, ठीक है। और जैसा कि हमने अब देखा है कि जो डीएसएसबी है थोड़ा अब स्पीड अप होकर के काम कर रहा है, तो चीज़ें डेली कुछ ना कुछ हमने कोई ना कोई न्यूज़ हमें डीएसएसबी में सुनने के लिए मिल ही जाती है। तो हम मान करके चलते हैं इसका जो फाइनल जो रिजल्ट रहेगा आपका टीजीटी वाला, वो आपको अप्रैल के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। अप्रैल के बाद ही फाइनल रिजल्ट जो है वो देखने के लिए, मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ, ई डोजर की नहीं बात कर रहा हूँ। ई डोजर आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, मार्च में, या हो सकता है स्टार्टिंग के अप्रैल में देखने के लिए मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको कोई किसी भी चीज़ के जब बारे में जानकारी चाहिए डीएसएसबी से रिलेटेड, और आप अगर आप डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप का कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड कि डीएसएसबी में किस तरीके से, मतलब किस तरीके से आपको टीजीटी एसएसटी की तैयारी करनी है, या कौन सी बुक्स पढ़नी है, या क्या और चीज़ें होने वाली हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है टीजीटी एसएसटी को लेकर के, आप मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। सॉरी, कॉल नहीं, आप मैसेज डाल सकते हैं, और मैं जितना जल्दी होगा उतना जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7983401982। इस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर के आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। मैं जल्द आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी इसकी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।